हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 15 नवंबर 2024 है और हम आज का एक पीस ऑफ डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। इसका टाइटल अ हाई कॉस्ट प्लान है। इसका मतलब है एक बेशकीमत मंसूबा। हाई कॉस्ट कहते हैं बेशकीमत को, इंतहा का महंगा, इंतहाई कीमती। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना डॉन न्यूज़पेपर का PDF हासिल कर सकें। लेट्स स्टार्ट नो आवर रीडिंग। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन एक्सपेंसिव प्लान। हुकूमत ने एक महंगे मंसूबे की मंजूरी दी है। अप्रूव का मतलब मंजूरी देना, एक्सपेंसिव महंगा। किसके लिए? फॉर FBR। FBR के लिए। FBR स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये पाकिस्तान का एक वफाकी इदारा है जो मुल्क में टैक्सेस इकट्ठे करता है। इस महंगे मंसूबे की मंजूरी किस लिए दी है? इन द होप ऑफ टैकलिंग इट्स डीप सीटेड इनएफिशिएंसीज। इस उम्मीद पर ताकि इसकी पुख्ता नाअहलियों से निमटा जा सके। टैकल का मतलब होता है निमटना। डीप सीटेड एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पुख्ता, जिसको बदला ना जा सके। ये मैं आपको सलीस उर्दू में बता रहा हूँ। अगर मैं इसको दकीक उर्दू में बोलूँ तो ये होगा मुजम्मन। बहुत पुराना जो घर कर गया है और उसको बदलना मुश्किल हो। ये उन नाअहलियों की बात हो रही है जो किसी पुराने मर्ज की तरह हैं, घर कर चुकी हैं, उनको बदलना आसान नहीं, लेकिन ये अब मंसूबे के तहत इसको बदलने की उम्मीद की जाती है। हुकूमत ने FBR के लिए एक महंगा मंसूबा मंजूर किया है इस उम्मीद से ताकि उसकी पुरानी पुख्ता नाअहलियों से निमटा जा सके। द RS-25 बिलियन प्रोग्राम 25 बिलियन रुपए का प्रोग्राम है। अ मीडिया रिपोर्ट पुट्स द टोटल कास्ट एट RS-32.5 बिलियन। एक मीडिया रिपोर्ट ने टोटल लागत 32.5 बिलियन रुपए की बताई है। ये पैसे कहाँ पर खर्च होंगे? will be spent on the purchase of 1087 cars। 1087 कारों की खरीद पर खर्च होंगे। hefty performance bonuses for FBR officials। FBR अफसरान के लिए बड़े कारकर्दगी इनामात पर। hefty का मतलब है बड़ी रकम। परफॉर्मेंस कहते हैं कारकर्दगी को। बोनस कहते हैं इनामी तौर पर जो रकम दी जाती है तनख्वाह के अलावा। हायरिंग ऑफ ओवर 1700 रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल। 1700 से जायद रिटायर्ड फौजी जवानों को हायर करने के लिए। किस लिए? फॉर एंटी स्मगलिंग इनिशिएटिव। एक इंसदाद स्मगलिंग पेशरफ्त के लिए। एस्टैब्लिशिंग अ मॉडल टैक्स ऑफिस। एक मॉडल टैक्स ऑफिस कायम करने के लिए। रिक्रूटिंग AI IT एक्सपर्ट्स। AI और IT माहिरीन की भर्ती करने के लिए। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट हाउसिंग फैसिलिटीज टू द टैक्समैन। और टैक्स इकट्ठा करने वालों के लिए ट्रांजिट रिहाइश सहूलतें मुहैया करने के लिए। ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। 25 बिलियन रुपए का प्रोग्राम है। एक मीडिया रिपोर्ट कुल लागत 32.5 बिलियन रुपए बताती है। 1087 कारों की खरीद पर खर्च होंगे। FBR अफसरान के लिए बड़े कारकर्दगी इनामों पर। इंसदाद स्मगलिंग की पेशरफ्त के लिए 1700 से जायद रिटायर्ड फौजी नौजवानों को हायर करने के लिए। एक मॉडल टैक्स ऑफिस बनाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन को भर्ती करने के लिए और टैक्स इकट्ठा करने वालों के लिए ट्रांजिट रिहायशी सहूलतें मुहैया करने के लिए। The package is part of FBR's transformation plan। पैकेज FBR की तब्दीली के मंसूबे का हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तब्दीली। किस लिए? टू स्ट्रेंथन टैक्स इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस। टैक्स के निफाज और तामील को मजबूत बनाने के लिए। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत बनाना, इन्फोर्समेंट निफाज, कंप्लायंस तामील यानी हुक्म का पूरा करना। To plug an estimated tax gap of RS-7 ट्रिलियन। एक अंदाजतन 7 ट्रिलियन रुपए के टैक्स गैप को भरने के लिए। प्लग का मतलब भरना। The allocation has been made for 6 months। नामजदगी 6 माह के लिए की गई है। एलोकेशन का मतलब नामजदगी या वो रकम जो दी गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट वॉइस टेंस है।
and the project's continuation will depend on realization of the tax collection goals. और टैक्स का तसलसल टैक्स इकट्ठा करने के मकासद के हसूल पर मुनस्सर होगा। डिपेंड ऑन का मतलब इन्हिसार करना, मुनस्सर होना। रियलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हसूल, इसके लिए दूसरा वर्ड है अचीवमेंट। Now I am going to read it as a whole in English. The government has approved an expensive plan for FBR in the hope of tackling its deep-seated inefficiencies. The Rs 25 billion program, a media report puts the total cost at Rs 32.5 billion, will be spent on the purchase of 1,087 cars, hefty performance bonuses for FBR officials, hiring of over 1,700 retired army personnel for anti-smuggling initiative, establishing a model tax office, recruiting AI/IT experts, and providing transit housing facilities to the taxmen. The package is part of FBR's transformation plan to strengthen tax enforcement and compliance to plug an estimated tax gap of Rs 7 trillion. The allocation has been made for 6 months and the project's continuation will depend on realization of the tax collection goals. The package has been approved at a time. पैकेज को उस वक्त मंजूर किया गया है when the FBR is facing a shortfall of Rs 190 billion कि जब FBR को 190 बिलियन रुपए की कमी का सामना है। शॉर्टफॉल कहते हैं कमी को, किस बात में? इन इट्स टैक्स कलेक्शन टारगेट, उसके टैक्स जमा करने के टारगेट में। इन द फर्स्ट 4 months ऑफ द करंट फिस्कल, मौजूदा माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में पैकेज को उस वक्त मंजूर किया गया है जब FBR को मौजूदा माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में अपने टैक्स जमा करने के टारगेट में 190 बिलियन रुपए की कमी का सामना है। दिस हैज़ प्रॉम्प्टेड द IMF, इसी बात ने IMF को उकसाया है। प्रॉम्प्ट का मतलब उकसाना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोवोक। किस बात के लिए? टू सेंड इट्स मिशन फॉर टॉक्स विद पाकिस्तानी अथॉरिटीज, कि पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए अपना मिशन भेजे। मिशन का मतलब होता है अफसरों का गिरोह जो किसी खास मकसद के लिए भेजा जाता है। 4 months ahead of the scheduled first performance review of its $7 billion bailout, उसके $7 बिलियन बेल आउट की पहली कारकर्दगी रिव्यू के शेड्यूल में आगे सिर्फ 4 माह हैं। फॉर डिस्कशंस ऑन क्रिटिकल मिस्ड टारगेट्स, अहम छूट जाने वाले टारगेटों पर बहस करने के लिए। इसी बात ने IMF को उकसाया है कि उसके $7 बिलियन बेल आउट के पहली कारकर्दगी रिव्यू के शेड्यूल में आगे सिर्फ 4 माह हैं। अहम छूट जाने वाले टारगेटों पर बहस करने के लिए वो अपना मिशन पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भेजे। द प्रोजेक्ट गोज अगेंस्ट द प्लान, प्रोजेक्ट मंसूबे के खिलाफ जाता है। टू कट द साइज ऑफ द कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट, कम पैसों वाली हुकूमत के साइज को कम करना, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, और उसके मुलाजमीन की तादाद को घटाना। इन द फेस ऑफ अ सीवियर रिसोर्स क्रंच, एक सख्त ज़राए की किल्लत के मुकाबले में। सीवियर का मतलब सख्त, क्रंच का मतलब किल्लत। प्रोजेक्ट मंसूबा के एक सख्त ज़राए की किल्लत के मुकाबले में कम पैसों वाली हुकूमत के साइज को कम करना उसके मुलाजमीन की तादाद को घटाने के खिलाफ जाता है। इवन इफ वी पुट असाइड आवर डाउट्स, हत्ता कि अगर हम अपने शक व शुबहात एक तरफ रख दें। पुट असाइड का मतलब होता है एक तरफ रखना, किसके हवाले से? रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द प्लान, मंसूबे की माली कीमत के हवाले से। पास्ट एक्सपीरियंस शोज, माजी का तजर्बा जाहिर करता है दैट सिमिलर मेजर फाइनेंस बाय टैक्स पेयर्स फेल्ड, कि इसी तरह के अकदामात जिसमें टैक्स अदा करने वालों की तरफ से फंड दिया जाना होता है नाकाम हुए। फाइनेंस का मतलब फंड देना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे फंड। किस बात में? टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स, मतलूबा नताइज पैदा करने में। हत्ता कि अगर हम मंसूबे की माली कीमत के हवाले से अपने शक व शुबहात को एक तरफ रखें
ماضی کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات جس میں ٹیکس ادا کرنے والوں نے فنڈ دینا ہوتا ہے مطلوبہ نتائج پیدا کرنے میں ناکام ہوئے۔ This is because such actions do not tackle structural flaws in the taxation system. ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ٹیکس کے نظام میں ساختی غلطیوں سے نہیں نمٹ پاتی ہیں۔ A very narrow base of taxpayers. ٹیکس ادا کرنے والوں کی بنیاد بہت محدود ہے۔ And exemptions of nearly Rs4 trillion for powerful lobbies. طاقتور لابیوں کے لیے تقریباً 4 ٹریلین روپے کی چھوٹیں ہیں۔ ایگزامپشن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس کی چھوٹ ہونا۔ ان لابیز میں کون شامل ہیں؟ انکلوڈنگ ریٹیلرز، لارج فارمرز، ریئل اسٹیٹ پروفیشنل سچ ایز ڈاکٹرز اینڈ لائرز اینڈ ویریس انڈسٹریز۔ پرچون والے، بڑے کسان، ریئل اسٹیٹ، پیشہ ورانہ لوگ جیسے کہ ڈاکٹر، وکلا اور بہت سی صنعتیں۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ایسی کارروائیاں ٹیکس کے نظام میں ساختی غلطیوں کے ساتھ نہیں نمٹ پاتی ہیں۔ ٹیکس ادا کرنے والوں کی بہت ہی محدود بنیاد ہے۔ طاقتور لابیوں کے لیے تقریباً 4 ٹریلین روپے کی ٹیکس چھوٹیں ہیں، جن میں پرچون والے، بڑے کسان، ریئل اسٹیٹ، پیشہ ورانہ لوگ جیسے کہ ڈاکٹر حضرات اور وکلا اور بہت سی صنعتیں شامل ہیں۔ Now I am going to read it as a whole in English. The package has been approved at a time when the FBR is facing a shortfall of Rs 1 billion in its tax collection target in the first 4 months of the current fiscal. This has prompted the IMF to send its mission for talks with the Pakistani authorities 4 months ahead of the scheduled first performance review of its 7 billion bailout for discussions on critical missed targets. The project goes against the plan to cut the size of the cash-strapped government and reduce the number of its employees in the face of a severe resource crunch. Even if we put aside our doubts regarding the financial cost of the plan, past experience shows that similar measures financed by taxpayers fail to produce the desired results. This is because such actions do not tackle structural flaws in the taxation system, a very narrow base of taxpayers, and exemptions of nearly Rs4 trillion for powerful lobbies, including retailers, large farmers, real estate professionals such as doctors and lawyers, and various industries. Doing the same thing again and again, ایک ہی بات کو بار بار کرنا، and expecting different results is insanity. اور مختلف نتائج کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ انسینٹی کا مطلب پاگل پن، حماقت، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال ہوگا میڈنس۔ اینڈ ہیز ناٹ اچیوڈ اینی تھنگ ان دا پاسٹ، نہ تو ماضی میں کچھ حاصل ہوا، اینڈ ول ناٹ گیٹ اس اینی ویئر ان دا فیوچر، اور نہ ہی مستقبل میں ہم کہیں پہنچیں گے۔ ایک ہی بات کو بار بار کرنا اور مختلف نتائج کی توقع رکھنا پاگل پن ہے، اور نہ ماضی میں کچھ حاصل ہوا اور نہ ہی ہم فیوچر میں کہیں پہنچ پائیں گے۔ Only the unwise would fall for such expensive projects. صرف بے وقوف اس طرح کے مہنگے پروجیکٹس کا شکار ہوگا۔ اگر fall for somebody ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی محبت میں گرفتار ہونا۔ اگر fall for something ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دھوکے میں پڑ جانا، کسی جال میں پھنس جانا۔ Doing the same thing again and expecting different results is insanity and has not achieved anything in the past and will not get us anywhere in the future. Only the unwise would fall for such expensive projects.